गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, सत्य, तम और भाव से और प्रेम का भूखा हूं। क्या ये सही है? देखो, प्रेम का भूखा कौन नहीं है, समझ लो। एक चींटी से लेके एक व्हेल मछली तक सारे जीव जंतु प्रेम के ही भूखे हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, अगर तुम किसी को दोगे तो वो ना नहीं करेगा, वो कहेगा दे दे भाई, क्योंकि सबको प्रेम चाहिए। सबका गुण है प्रेम, और इस गुण को सब भूले बैठे हैं। सबसे पहले हमें वो गुण अपनाने पड़ते हैं जिससे हम अपने स्वरूप में आने के काबिल हो सकें। पहले पिच बनानी पड़ती है, मैच तो बाद में खेलेंगे। पहले जगह साफ करनी पड़ती है, मेहमान बाद में बैठेगा। तो पहले हमें वो गुण धारण करने पड़ते हैं जिन गुणों के लिए बोला गया है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। 10वीं पातशाही ने बोला ये कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। सबसे पहले तो प्रेम करना सीखना है। प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरी जगह घुमा दो प्रेम को। प्रेम का मतलब है आत्मिक प्रेम, जब तुम्हें ना तो कोई दुश्मन लगे ना तुम्हें कोई दोस्त लगे, ये प्रेम है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ये प्रेम है। रेखा बहन, गुरुजी गीता तो रोज पढ़ती थी, लेकिन अब पता चला कि माया क्या है। बिल्कुल पता चलेगा जी, बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि अब माया का खेल खत्म होने वाला है। पूरे विश्व में सत्य ज्ञान का, मूल ज्ञान का डंका बजने वाला है। बस देखते जाओ क्या होने वाला है। सहज मुक्ति, साहिब बंदगी, सतनाम। साहिब, इस दोहे का अर्थ बताइए। जो प्रभु को मिलबो चहे तो खोज शब्द में ले, शब्द गुरु की देह है। देखो, जो शब्द है, पहले तो ये समझ लो वो देह है ही नहीं। और अगर लिखा है कि शब्द गुरु की देह है तो वो स्वरूप की बात चल रही है कि जो गुरु की देह है, असली देह है, जिसको बोला है वा की देह छाया नहीं हुई। कबीर सागर में लिखा है कि उसकी देह की छाया नहीं होगी। तो पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा गुरु की देह कौन सी है। क्या तुम इसको देह मान बैठे हो गुरु की? ये तो मिट्टी है। जो गुरु की असली देह है वो विदेह है, आत्म स्वरूप है गुरु, आत्म स्वरूप। तो जो शरीर को गुरु मान लेते हैं, हमारे भी कई शिष्य हैं जो हमें शरीर मान के बैठे हुए हैं। याद रखो, शरीर मान के अगर अपने गुरु को बैठोगे तो तुम उस भाव को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले तुम्हें गुरु से लगन लगानी पड़ेगी। गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव प्रलय हुई जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। परमात्मा कभी किसी की मदद नहीं करता, याद रखना। अगर परमात्मा मदद करता होता तो आज तक सबकी मदद कर देता। जन्मों जन्म 84 में धक्के खा रहे हैं, परमात्मा क्यों नहीं मदद कर रहा? परमात्मा मदद नहीं करता। कौन करता है मदद? गुरु मदद करता है, गुरु। इसीलिए बोला गया कि गुरु बड़े गोविंद से, और मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है गुरु बड़े गोविंद से क्यों बोला गया है। अब तुम उसका कंपेयर ताकत में मत करने लग जाना कि परमात्मा की गर्दन काटेंगे, नहीं कटेगी, गुरु की काटेंगे कट जाएगी। गुरु की भी नहीं कटेगी, क्योंकि तुम जिसको गुरु मान रहे हो वो गुरु है नहीं।
गुरु आत्मा है, शरीर नहीं। तो आत्मेनो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। ये गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है ना, अभी नहीं समझ में आएगी, समझ लो। आत्मेनो आत्मे दी प्रतीत, इसमें बहुत गुप्त भेद है, रहस्य छुपा हुआ है। आत्मेनो परमात्मे दी प्रतीत नहीं बोला, समझ लो अच्छे से। आत्मेनो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। घर में ही परमात्मा मिल जाएगा। परचा यानी परमात्मा से मिलन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। गुरु से उसका स्वरूप पूछना पड़ेगा। राधा स्वामियों में भजन गाते हैं, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप मुझे अति प्यारा, वो भी रूप दिखाओ। कहते हैं ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा है रूप तुम्हारा, लेकिन ये सत्य नहीं है, मुझे वो वाला रूप दिखाओ जिसका आप प्रचार करने आए हो, जिस रूप के बारे में आप सबको जागृत कर रहे हो, मुझे वो रूप चाहिए, ये भी मुझे प्यारा है। यानी मेरा गुरु किसी गाड़ी में बैठ के आ रहा है तो वो गाड़ी भी मुझे प्यारी है, उस पर भी मैं बढ़िया से पानी वानी छिड़क के एकदम फूल वूल लगा के उसको सजा दूंगा। शादियों में जाते हैं ना, दूल्हा तो अंदर बैठा होता है सजा हुआ, और बाहर गाड़ी भी सजी होती है उस गाड़ी का भी पूरा सजावट का ध्यान रखा जाता है। दे फूल, दे गुलदस्ते, महंगे महंगे फूल लगाए जाते हैं। तो इसलिए बोला गया कि ये काया भी मुझे तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं मैं इस काया का ध्यान करने लग जाऊं, इस पे तो मैं बलिहार जाता हूं कि धन्य है जो मुझे आप मिले, भले इस काया के रूप में मिले, इस काया के रूप में मिले तभी तो मुझे उस अरूप के दीदार का भेद बताया। अगर नहीं मिलती ये काया तुम्हें यूट्यूब पे तो तुम्हें क्या मिलता? परमात्मा तो तुम्हारे साथ ही है, घी तो दूध में ही है, लेकिन मिलेगा नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कहीं विधि लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। और भेदी लीना साथ में, भेदी कौन है? गुरु ही भेदी है, गुरु ही भेदी है, जो तुम्हें YouTube के माध्यम से, जो तुम्हें Facebook के माध्यम से, जो तुम्हें Instagram के माध्यम से, क्योंकि ये आज बन गई हैं ये चीजें, तुम तक पहुंच रहा है, तुम तक अपनी आवाज को पहुंचा रहा है, सोए हुए शेरों को जगा रहा है। अब ये मत सोच लेना तुम्हें जानवर बोल रहा हूं आजकल ये बड़ा चल रहा है भाई, अगर किसी को कह दो यार ये तो शेर है तो उसको जानवर समझ लेते हैं कि मुझे जानवर कैसे कहा तूने। अरे भाई शेर एक भाव है, शेर एक भाव है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि शेर के बच्चे को गडरिया पकड़ के ले गया, जंगल से उठा के ले गया, बकरियों में मिला लिया, और एक दिन शेर आया उसे बकरियों से अलग करके वापस ले गया। अब कोई ये कहे कि ये तो शेर बना रहा है तुम्हें, जानवर बना रहा है, ये तुम्हें शेर बना दिया इसने, तुम्हें मांस खिलवाएगा, ये तो तुम्हारी पूंछ लगा दी पीछे, तो उसके जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब भाव होते हैं, भाव, ये सब भाव हैं। जैसे कई कहते हैं हिरनी जैसी चाल। अब बताओ, अब हिरनी की 4 टांगे होती हैं, तुम देख लो जरा कैसे चलती है हिरनी। वो 6-6 फुट की छलांगे मारती जाती है हिरनी, और तो कौन 6 फुट की छलांग मार रही है यहाँ पे औरत, लेकिन हिरनी जैसी चाल बोल दिया जाता है कि बड़ी मस्त चाल है भाई, अच्छी चाल है। कई लोग और भी उदाहरण दे देते हैं हमारी बेटी तो गाय है, गाय। अब वो गाय सींग वाली गाय थोड़ी नहीं है, गाय का मतलब है कि बहुत शरीफ है, सीधी है।
लड़की सीधी हो तो गाय कह देते हैं, लड़का सीधा हो तो गधा कह देते हैं, गधा ये तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि वो गधा ही हो गया। उसकी बुद्धि को गधे के साथ कंपेयर करवा दिया कि गधा ही है ये, एक नंबर का गधा है ये। तो बात ये है। वो गाजीपुर वाला क्या बता रहा है, कछुए को आग में डाल देंगे तो अरे भाई गजब के लोग हैं, गजब के लोग हैं। मतलब गाजीपुर नाम भी गाजी है ना, गांजी, गांजा, सबसे ज्यादा गांजा चलता है गाजीपुर में। ये गांजा पी पी के ये बिल्कुल एकदम टुल्ल हो गए हैं, क्या किया जाए इनका। मोहम्मद नबी नागण वर्गी साहिब जी